जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 को पूरा डिटेल के साथ समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यानी भारत का नाम, स्वरूप, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और नए राज्यों के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4 तक। और सभी अनुच्छेद में कुछ प्रावधान है जिसको हम लोग आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। अब इसका मतलब समझते हैं। अर्थात कोई भी राज्य भारत से अपने इच्छानुसार टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 1 क्या बताता है कि भारत जो है वो राज्य का संघ है, यूनिटी है, लेकिन किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो टूटकर अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित कर दे। ऐसा अधिकार नहीं है, अनुच्छेद ये 1 कहता है। अब अनुच्छेद 2 देखते हैं, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। इसमें क्या बताता है कि संसद को यह अधिकार है कि यहाँ यदि होगा कोई बाहरी राज्य जो अन्य देश के हैं, अगर भारत में मिलना चाहते हैं तो मिल सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अगर मतलब कोई यदि कोई राज्य बाहरी है और वो भारत में मिलना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वो भारत में मिल सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना, जो कि भारत का नहीं था, लेकिन वह भारत का राज्य बनता है। यही अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अब अनुच्छेद 3 को देखते हैं, वर्तमान राज्य के सीमा, क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन और नए राज्य का गठन। यानी भारत में जो राज्य है, अगर उसी राज्य में से किसी राज्य को तोड़कर फिर एक नया राज्य बनाया जाए तो उसके लिए उसका सीमा निर्धारण करना पड़ेगा, उसके क्षेत्र का नाम देना पड़ेगा और एक नए राज्य के रूप में एक राज्य का गठन करना पड़ेगा। यही अनुच्छेद 3 कहता है। अब इसमें एग्जाम्पल भी है। उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर, जो कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन 2000 में 3 ऐसे राज्य बने जो भारत के पहले वाले राज्य से होकर ही अलग होकर ही बने, जिसमें छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। यह अनुच्छेद 3 है। अब अनुच्छेद 4 को देखते हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित कानून व्यवस्था। अब हम लोग अनुच्छेद 2 और 3 में क्या देखें? 2 में था कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अगर उसमें किसी प्रकार का अनुच्छेद 2 का प्रयोग होता है तो इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद कि इसके अंतर्गत सांसद को यह अधिकार है कि वो ये चीज़ कर सकता है। और अनुच्छेद 3 में क्या था कि वर्तमान यानी भारत का जो वर्तमान राज्य है उसमें अगर किसी प्रकार का नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करना पड़ेगा तो यह अनुच्छेद उसी चीज़ को अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है। और इसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। और इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब 368 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की आवश्यकता, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ना ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी संसद साधारण बहुमत से ही इसमें परिवर्तन कर सकता है। हो गया। अब आगे एक पॉइंट है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना होता है। अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन होगा तो अनुच्छेद 4 का प्रयोग होगा, और 4 का अगर प्रयोग होता है तो अनुसूची 1 और 4 का भी परिवर्तन करना होता है, जो कि भारत के संघ के बारे में, भारत के राज्य के बारे में भी चर्चा किया गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग पूरा अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।